गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, जो लेसन 1 का एक्सरसाइज चैप्टर वन का एक्सरसाइज 1.1.2 है। यही पढ़ेंगे आज हम लोग। क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं, जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। ठीक है ना। तो अपरिमेय संख्या हमने पढ़ा था परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती थी? जो p/q के रूप में हुआ करती थी। जो किसके रूप में हुआ करती थी? p/q के रूप में हुआ करती थी। और ये जहाँ पे p और q क्या होते थे? p और q क्या हुआ करते थे? इंटीजर्स हुआ करते थे। ठीक है। और q जो होता था वो 0 के बराबर नहीं हुआ करता था। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या वही होंगी जो ये p/q के रूप में ना लिखी जा सके। ठीक है ना। ना लिखी जा सके, p/q के रूप में ना लिखी जा सके। ठीक है ना। तो ऐसे नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए क्या है? √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है। जैसे पाई हो गई। ठीक है ना। जैसे 1.0101 ऐसे डॉट 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 जाता रहता है। ठीक है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। एक जानकारी वाली बात आपको बता दूं, जैसे ये हमने पहले ही पढ़ चुका है, इसके बारे में पहले ही पढ़ चुका था। इसको क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। अगर सपोज करो कि इस रूट के अंदर हमने कोई नंबर लिख दिया, जैसे 9 लिख दिया, तो इसका हम लोग क्या निकालते थे? वर्गमूल निकालते थे। और इसका वर्गमूल क्या होता था? 3 होता था। आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि इसका रूट क्या होता है? 3 होता है, लेकिन नहीं, इसका रूट क्या होता है? √9 का वैल्यू क्या होती थी? प्लस और -3। ये प्लस और -3 मतलब प्लस का 3 भी होता था और माइनस का 3 भी होता था। ये दोनों नंबर हुआ करती थी। और ये दोनों नंबर कहाँ पे होते हैं? जैसे ये नंबर लाइन हो गया 0, तो इधर वाला माइनस का होता था सब। ठीक है ना। और इधर वाला प्लस के होते थे सब। ठीक है ना। जैसे -1 -2 -3, मतलब +1 +2 +3 ऐसे हुआ करते थे। तो प्लस का 3 और माइनस का 3, ये √9 की वैल्यू हुआ करती है। तो आइए अब हम और अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग से देखते हैं। √3, √5, √6 भी होता है, √7 भी होता है। ऐसे जाते √21 भी आ जाएगा, √17 वगैरह जितनी भी होती हैं, √29। ठीक है ना। ये सारे नंबर्स क्या होते रखती हैं? रूट, मतलब रूट की ये नंबर जो जितने होते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये जितने नंबर हैं सब क्या हैं? अपरिमेय नंबर हैं। ठीक है ना। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, सपोज करो परिमेय। ठीक है ना। परिमेय संख्या लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। परिमेय संख्या। ठीक है ना। तो परिमेय संख्या क्या हो सकती है? जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इवन 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10। ठीक है ना। 99। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे अनगिनत नंबर हो सकते हैं। तो सपोज करो कि ये सभी नंबर्स, ये अपरिमेय नंबर्स, ठीक है ना, परिमेय नंबर, अपरिमेय नंबर, सबको मिला करके ठीक है ना, अगर ये सबको मिला दे एक में, तब हम उस नंबर को क्या कहेंगे? कहेंगे। आपको पता है? आपको पता होगा। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। ठीक है। तो उस नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल नंबर। क्या कहते हैं उसको? रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर का इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आइए हम लोग वास्तविक संख्या और अपरिमेय संख्या का
क्या कहते हैं उसको, परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या लिखेंगे यहाँ पे वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में न लिख सके उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 और ऐसे ही डॉट 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 जाता रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसका लिख लिए। अब हमें लिखना है वास्तविक संख्या का परिभाषा लिखना है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। तो मिटाते हैं इसको, हम इसको लिख लीजिएगा। तो अब हम लिखेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे वास्तविक संख्याएं वे होती हैं जिनमें सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या शामिल होती हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे सभी नंबर ले लो, ठीक है ना, जिसमें परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, दोनों हो, ठीक है ना। तो √2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, ठीक है ना, √5 भी आ जाएगा, डॉट 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 डॉट। ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। हाँ, वो वाला भी नंबर आ जाएंगे, जैसे 2.3035 डॉट 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 ऐसे जाते रहते हैं, ठीक है ना, कभी रुकते ही नहीं है, वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी नंबर आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अगर ये वास्तविक संख्याएं हैं तो क्या हम इसको तो नंबर लाइन पे, इसको भी नंबर लाइन पे हम लोग तो लिख सकते हैं, बट क्या इसको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, क्या इसको हम नंबर लाइन पे निरूपित कर सकते हैं? जी हाँ, निरूपित तो कर ही सकते हैं। तो इसको निरूपित करेंगे, ठीक है ना। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक उदाहरण देखना पड़ेगा। जो एनसीईआरटी बुक का उदाहरण क्या है, 3 है, ठीक है ना। लिस्ट चैप्टर 1 का क्या है, वो उदाहरण 3 है, यही देखेंगे, ठीक है ना। तो इस उदाहरण में क्या है कि संख्या रेखा पर है ना, इस √2 को क्या करना है, निरूपित करना है। यही एग्जाम्पल 2 है और यही हम लोग देखेंगे। क्या था, √2 को संख्या रेखा पे, ठीक है ना, संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है, निरूपित
करें, ठीक है ना, निरूपित करना है, ठीक है ना। तो सपोज करो हम क्या लेते हैं, एक संख्या रेखा ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इस संख्या रेखा, ठीक है ना, और संख्या रेखा का लिखते हैं नंबर सारे, तो ये हो गया 0 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की अब क्या है, ये डिस्टेंस सपोज करते हैं क्या है, ये 1 है, ठीक है ना। ये क्या है, 1 डिस्टेंस है, ठीक है ना, 1 यूनिट है, 1 इकाई है, ठीक है ना। और जस्ट इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक और यूनिट, ठीक है ना, एक ही यूनिट का क्या करेंगे, एक और लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये भी क्या कहलाएगा, 1 ही यूनिट का होगा, ठीक है ना। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा ही है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये आधार का स्क्वायर प्लस ये ऊंचाई की स्क्वायर, ठीक है ना, इन दोनों का स्क्वायर क्या होता है, ये हाइपोटेनस के बराबर होता है, ठीक है ना। सपोज करो इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है, सॉरी ओ है, इसका ए है और ये बी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ओ बी, ठीक है ना, हम लोग क्या निकालेंगे, ओ बी निकालेंगे सबसे पहले। तो ओ बी का स्क्वायर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। तो सब ये ओ बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ये ओ ए कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर, तो ओ बी कितना आ जाएगा, ये रूट का 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 1 मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो ये रूट का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ओ बी कितने की हो गई, ये ओ बी रूट 2, इसका यूनिट कितनी होगी, रूट 2 होगी, ठीक है ना। और ये रूट 2 को हम लोग क्या करेंगे, वो कंपास एक आता है, ठीक है ना, इसे लंगड़ा प्रकार कहते हैं, उससे क्या करेंगे, इतना हम आर्क भरेंगे और इससे अगर हम ऐसे ड्रॉ करते जाएं, ठीक है ना, ऐसे ड्रॉ करते जाएं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, जहाँ पे ये उसका आर्क कटेगा इस लाइन पे, ठीक है ना, वही पॉइंट क्या हो जाएगी, रूट 2 को निरूपित करेगी, वही पॉइंट किसको निरूपित करेगी, रूट 2 को निरूपित करेगी। तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस रूट 2 को नंबर लाइन पर निरूपित करना था। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो ए है, यहाँ पे पॉइंट जो भी हो, ठीक है ना, यही वाली पॉइंट क्या करेगी, रूट 2 को निरूपित करेगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमने अभी तो रूट 2 का क्या किया था, निरूपण किया है, वैसे ही हम लोग रूट 3 रूट 3 को भी क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज करो कि ये कितने का है, रूट 2 का है, ठीक है ना, ये कितने का है, रूट 2 का है। अब इसको क्या मानेंगे हम लोग, बेस मानते हुए इस पे क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लंब खींच देंगे और इसकी यूनिट भी कितनी होगी, 1 ही होगी, कितनी होगी, 1 ही होगी, इसकी यूनिट भी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये जो लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, सपोज करो इस पॉइंट को हम लोग सी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, सी, ठीक है ना। तो ये ओ सी जो होगा, ठीक है ना, तो अब ट्रेंगल, ये वाली जो ट्रेंगल दिख रही है, ट्रेंगल ओ बी सी, ठीक है ना, ट्रेंगल ओ बी सी में, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ओ बी सी में ये तो 90 डिग्री का है, ठीक है ना, क्योंकि ये इस पे क्या है, लंब है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा प्लस सी बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सी बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ओ बी के स्क्वायर प्लस सी बी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर किसके बराबर है, रूट 2 के बराबर, किसके बराबर है, रूट 2 के बराबर है। और सी बी का स्क्वायर हमने 1 यूनिट माना था, कितना माना था, 1 यूनिट माना था। तो ये ओ बी का स्क्वायर भी करेंगे और इसका 1 का भी स्क्वायर करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ओ सी का स्क्वायर, ये रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से ओ सी कितना मिल जाएगा, ये 2 और 1 मिल गया कितना हो जाएगा, 3, और ये ओ सी का स्क्वायर था, तो स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये कितने में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रूट का हो जाएगा, ठीक है ना। और यही ओ सी, ठीक है ना, ये ओ सी जो है ये किसके बराबर हो गया, रूट 3 का बराबर हो गया। फिर हम वही कंपास से क्या करेंगे, इसको आर्क भरेंगे और इसको क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे नंबर लाइन पे कट करेंगे। सपोज करो कि ये इसको कहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, तो ये वाली जो पॉइंट हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, रूट 3 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग रूट 3 रूट 5, ठीक है ना, इसी तरह से हम लोग रूट 5 की भी वैल्यू
नंबर लाइन पर रख सकते हैं, √6 को भी नंबर लाइन पर रख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, क्या करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज, ठीक है ना। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है प्रश्न 1, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है प्रश्न 1 देखते हैं, ठीक है ना। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, प्रश्न 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, ठीक है ना। और कह रहा है कि कारण सहित, ठीक है ना, कारण सहित उत्तर दीजिए, ठीक है ना, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमें इसका कारण सहित भी उत्तर देना है। तो प्रश्न फर्स्ट का देखते हैं क्वेश्चन, पहला पार्ट, ठीक है ना। पहला पार्ट क्या है कि पूछ रहा है प्रत्येक, कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ ये कथन क्या है सत्य है, क्या ये कथन सत्य है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको वास्तविक संख्या का क्या लिखवाया था, डेफिनेशन लिखवाया था, ठीक है ना। उस वास्तविक संख्या में हमने क्या बोला था कि वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या किन किन संख्याओं से मिलकर बनी हुई है, जिसमें अपरिमेय संख्या और जिसमें क्या हो परिमेय संख्या हो, दोनों संख्याएं, ठीक है ना। वास्तविक संख्या में क्या होती है परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या दोनों आती हैं। तो इस वजह से अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे, इसका कारण भी लिख लेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे कारण कि वास्तविक संख्या परिमेय, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। क्या होता है, का संग्रह होता है, या फिर उनसे मिलके बना होता है, का संग्रह होता है। इस वजह से ये कथन क्या है सत्य हो, ये कथन क्या है इस वजह से सत्य है, ठीक है ना। तो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, ठीक है ना। इसका दूसरा पार्ट क्या है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका भी हमें उत्तर देना है, ठीक है ना, कि ये कथन क्या है सत्य है या असत्य है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे क्या ये कथन क्या है असत्य, क्या ये कथन असत्य। देखो क्या कह रहा है कि क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या
संख्या है, तो ये कथन क्या है? असत्य है। ये कथन क्या है? असत्य है। क्या, अगर ये सपोज करो कि ये नंबर लाइन है, ठीक है ना, ये नंबर लाइन है, तो ये क्या है? ये जो दिख रहा है नंबर लाइन पे 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 2 3, तो क्या ये 1 2 3 इस रूट में है? नहीं ना, ये रूट के तो बाहर है, ठीक है ना। तो ये इसने वही कहा है कि ये जितने भी प्राकृत संख्याएं इस पे होती हैं वो सभी कैसी होती हैं? रूट में होती हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये कथन क्या है? असत्य। क्या है ये? असत्य है, ठीक है ना। तो कारण लिख सकते हो, ठीक है ना, कि नहीं ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि प्रत्येक संख्या, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो बिना रूट के होती हैं। क्या होती हैं? वो बिना रूट के होती हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रत्येक प्राकृत संख्या जो होती है ना, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती हैं? बिना ये जो होती है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना रूट, या फिर करणी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? करणी कहते हैं, ठीक है ना। बिना रूट के होती हैं, ठीक है ना। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करेंगे? थर्ड पार्ट करेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट इसका बच्चों ये रहा, ठीक है ना। ये फर्स्ट का क्या रहा? फर्स्ट का थर्ड पार्ट रहा। क्या कह रहा? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट था ना, फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, उसमें वो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है ना। तो उसमें लिखा है, इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ये पहले लिखा है और इसको इन दोनों का जगह क्या है? यहाँ पे चेंज है। ये वाला उस क्वेश्चन में, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जस्ट इसका क्या है? उल्टा है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये भी कथन क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? ये कथन असत्य होगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता था वो अपरिमेय से मिलकर बना होता था, अपरिमेय संख्या से मिलकर बना होता था, ठीक है ना। परिमेय और अपरिमेय से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या जो होती है वो अपरिमेय और परिमेय से मिलकर बना हुआ है, ना कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या से मिलकर बना हुआ है। अब देखो, वास्तविक संख्या होने का मतलब क्या है? ये दोनों हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या अपरिमेय परिमेय हो सकता है? क्या परिमेय अपरिमेय हो सकता है? ठीक है, नहीं हो सकता ना। इस वजह से ये कथन क्या है? ये असत्य है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसा संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो ये पूछ रहा है स्क्वायर रूट के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि इसने पूछा है कि 4 क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, ठीक है ना। इसका क्या करेंगे हम? अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? और -2 भी आएगा, ठीक है ना। और वैसे ही अगर हम ये √9 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? प्लस और माइनस का 3 आएगा। तो ये इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक का, कैसा? धनात्मक पूर्णांक का। धनात्मक पूर्णांक क्या रहा? जैसे ये 4 रहा, जैसे ये 9 रहा, ये सभी क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। कहता है कि इनका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या ये अपरिमेय होते हैं? लेकिन इसने ऐसा कहा, ठीक है ना। लेकिन नहीं, देखो इसका अगर हम रूट निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसका भी 3 आ रहा है, जो कि क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये क्या हो, हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है ना। हम लोग ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं? कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? वही इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। पूर्णांकों, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ठीक है ना। वर्गमूल वही रूट, ठीक है ना, स्क्वायर रूट, ठीक है ना। वर्गमूल क्या होते हैं? अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है ना। किसी किसी का परिमेय हो जाता है, ठीक है ना। किसी किसी का क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे अपरिमेय नहीं होते हैं, ठीक है ना। नहीं होते हैं, किसी किसी का क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। जैसे 9 का क्या हो गया? परिमेय हो गया, ठीक है ना। परिमेय हो गया, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल उसने क्या पूछा है? उदाहरण भी दीजिए, ठीक है ना। तो उदाहरण क्या देंगे?
कोई सा भी, जैसे ये √16 का दे देंगे, क्या होगा, √16 का प्लस माइनस 4 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो ये भी क्या है, पूर्णांक है, ये दोनों क्या है, पूर्णांक ही है, ठीक है ना, इंटीजर्स ही हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे होते हैं, ठीक है ना, माइनस का भी होता है जिनमें, प्लस का भी होता है और साथ साथ में जीरो होता है। इसी को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि प्रश्न 3, √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है ना। ये तो क्वेश्चन कुछ दूसरा दिया हुआ दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो मैंने उसी को चेंज करके अपने लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। तो इसको करने के लिए ये तो एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ऐसे नंबर लाइन लेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट लेंगे, ठीक है ना, फिर इस पर लंब एक ड्रॉ करेंगे, उसको भी 1 लेंगे, फिर ऐसे ड्रॉ करके फिर एक बार करेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, √2 के बराबर आ जाएगा। फिर इस पर लंब डालेंगे, ठीक है ना, तो √2 का फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, √3 के बराबर आ जाएगा। फिर इसको इस पे एक लंब डाल देंगे, ठीक है ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, √4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इस पर एक लंब डाल देंगे, इसका यूनिट डालेंगे 1 और इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट करा लेंगे तो ये कितने का आ जाएगा, √5 का आ जाएगा। और इसी को क्या कर देंगे, आर्क लेकर के कंपास से आर्क लेकर के ऐसे टिक लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे √5 आ जाएगा, ठीक है ना। इस बिंदु पर, ये नंबर लाइन पे जहाँ पे काटेगा, इसको क्या करेंगे, √5 करें। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक शॉर्टकट तरीका होता है डायरेक्ट, क्या, जैसे सपोज करो कि यहाँ से लेकर के ये 1 हो गया और ये क्या हो गया, 2 हो गया। तो 1 से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 1 से लेकर के, ठीक है ना, 2 तक क्या कर लेंगे, हम एक यूनिट ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। और इसी लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट का ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। और जब इसको रूट में लेंगे, ठीक है ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा। सपोज करो कि ये O है और ये B है और ये क्या है, A है, ठीक है ना। तो OA क्या, OB, ठीक है ना। OB किसके बराबर आ जाएगी, OB √5 के बराबर आ जाएगी। और यही √5 को फिर क्या करेंगे, कंपास पर रख करके और इस नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जल्दी से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये जल्दी से हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले एक लंबा सा ऐसे लाइन लेंगे, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं, ये मार्कर्स का भी मोटा लिख रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 0 यहाँ से लेकर के, ठीक है ना। ये 1 का हो जाएगा, ये 2 का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट होगी, हमने उसको कितना ले लिया, 2 ले लिया, कितना, 2 ले लिया। और इस पे हमने एक यूनिट का ड्रॉ कर लिया, कितने का, 1 यूनिट का ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। और इसे हमने मिला दिया, ठीक है ना। इसका नाम हमने O रखा, इसका नाम हमने रखा A और इसका हमने रखा नाम B, ठीक है ना। तो अब देखो इस ट्रायंगल में लिखेंगे, ट्रायंगल OAB में, ठीक है ना। OAB में क्या लिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम से, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है ना। लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना, थ्योरम प्रमेय से, ठीक है ना, थ्योरम प्रमेय से, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, OB का स्क्वायर क्या होगा, OB का स्क्वायर किसके बराबर होगा, OA के स्क्वायर के बराबर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो OB का स्क्वायर तो हमें निकालना है, ठीक है ना। ये AB, ठीक है ना, AB यहाँ से यहाँ तक AB, ठीक है, सॉरी OA, O से लेकर के A, OA है ना, O से लेकर के A तक कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो 2 का स्क्वायर, फिर A से लेकर के B तक, ठीक है ना, तो AB का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो OB का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 + 1, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा OB = इन दोनों को जोड़ देंगे 5 और ये रूट में आ जाएगा √5, ठीक है ना। तो ये जो लाइन है ये कितने बराबर आ जाएगी, कितने के, √5 के बराबर आ जाएगी। फिर कंपास में क्या करेंगे, हम इसका आर्क भरेंगे, क्या करते हैं, त्रिज्या लेंगे, ठीक है ना। और इसको क्या करेंगे, इस नंबर लाइन पे हमने ऐसे ड्रॉ कर देंगे। तो सपोज करो कि ये नंबर लाइन, ठीक है ना, किस पे, कोई नंबर E पे काट रही हो, ठीक है ना। और यही पॉइंट E, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे बिंदु E, यही, ठीक है ना, यही
बिंदु ई, ठीक है ना, यही बिंदु ई अपरिमेय संख्या √5 को निरूपित करता है, ठीक है ना, निरूपित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने प्रश्न तीसरा भी कर लिया, ठीक है ना। और प्रश्न चौथा जो है वो एक एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्रियाकलाप वाला क्वेश्चन है, तो वो शायद हम नहीं करा पाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, ठीक है, कीप लाइक, ठीक है ना, माय वीडियो, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आगे की और भी वीडियो क्या करें आपके सामने लाते रहें, ठीक है ना।